जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये 5 स्टार क्वेश्चन है और ये मोस्ट VVI जो मिक्स्ड क्वेश्चन है इसका सेट 3 है। दोस्तों टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे और प्रत्येक सेट जो है 25 क्वेश्चन का ही है। तो आप लोग जो है इससे कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों इस सीट में आपका 25 में से अगर आपका 14 प्लस सही है आ रहा है स्कोर, 14 प्लस स्कोर आ रहा है तो समझिए कि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों उतना टफ नहीं है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, तो आप लोग जैसे कि एक सीट पक्का लेकर चलिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस सेट को ज़रूर देख कर जाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीधे आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो बताएंगे पहला का आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था अपनी यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया था। बताना है किस पुस्तक में किया था। तो ये किया था सीयूकी में, यानी ऑप्शन बी जो से कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक पूछ रहा है ना, तो ये माना जाता है ऋषभ देव को। और ऋषभ देव जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। दोस्तों महावीर 24वें हैं और पार्श्वनाथ 23वें हैं, तो यही याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है। दोस्तों बौद्ध धर्म में निर्वाण का जो अर्थ है वो है क्या है, मोक्ष है। क्या है, मोक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है बल बटा गति, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी में धातुएं जो है अधिकतर कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों धातु जो है अधिकतर आवर्त सारणी में बाईं ओर पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। ऊर्ध्वपातन में पूछा है दोस्तों, 5 स्टार क्वेश्चन है ये होता है कपूर। कौन होता है, कपूर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो है क्या है। ये जो उद्देश्य है सरकार को निर्देश देना। क्या देना, निर्देश देना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है उसको क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है धौलावीरा। क्या कहा जाता है, धौलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थे। दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ये था नमक कानून तोड़ना। क्या करना, नमक कानून तोड़ना। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पूना पैक्ट में किसके लिए आरक्षण की बात हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूना पैक्ट है ना, तो ये हुआ था दलित वर्ग के लिए, यानी एससी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A में है, तो ऑप्शन बी लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मालाबार सैन्य अभ्यास जो है किन देशों से संबंधित है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर के क्वेश्चन में जो से पूछ देता है। तो मालाबार सैन्य अभ्यास जो है किन देशों से संबंधित है। तो दोस्तों ये है संबंधित भारत, अमेरिका और जापान से, यानी 3 देश है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो कोशिका का सबसे बाहरी भाग को जो बोला जाता है वो बोला जाता है कोशिका झिल्ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो लाइसोसोम है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे।
और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कह रहा है कि न्यूटन का नियम F=a में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, यानी न्यूटन का प्रथम नियम कि द्वितीय नियम कि तृतीय नियम। ये करता है न्यूटन का दूसरा नियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का 1907 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन। कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन। दोस्तों इसी में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। दोस्तों याद रखेंगे 1906 में, है ना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, जो कि दो व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या कहलाता है। बौद्ध धर्म में जो संघ का अंग कहलाता है, अर्थ जो है अनुयायियों का समूह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो ये जो नहीं परिचित थे ये थे लोहा से। नहीं परिचित किससे थे? लोहा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गांधी जी का दांडी मार्च किसके खिलाफ था। ये था दोस्तों नमक कानून। क्या था? नमक कानून, यानी 19 का बी राइट हो जाएगा। कब हुआ था? 1930 में, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अनेक सत्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों की समूह कौन है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये है 18। क्या है? 18। इसको और किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ये किया था बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये। तो ये होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये है क्रिया प्रतिक्रिया से। किससे? क्रिया प्रतिक्रिया से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।